नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जय माता लक्ष्मी। भक्तों, हम आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। आज हम एक बेहद खास पौधे के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जो भारत की प्राचीन वनस्पति और आयुर्वेदिक ज्ञान से जुड़ा है। यह पौधा उन समस्याओं का समाधान कर सकता है जिनसे आप लंबे समय से परेशान हैं। चाहे बात आर्थिक तंगी की हो, कर्ज की हो, या जीवन में बार बार आने वाले कटौती, या पौधा आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। भक्तों देखो, हमारा तो काम है सलाह देने का। हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अब आप हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। और वीडियो को भूल से भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि कुछ मंदबुद्धि लोग वीडियो को अधूरी देखकर बोलते हैं कि गुरुजी बस समय पास करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार इसे बेहद पवित्र और देवी देवताओं का प्रिय माना गया है। इसमें छुपी शक्तियां आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर सकती है। कहा जाता है कि यह पौधा हर किसी को रोट नहीं मिलता, इसे वही प्राप्त कर पाते हैं जी जिनकी किस्मत इस पर मेहरबान होती है। जिनके जीवन में यह आता है, उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन एक वरदान के रूप में किया गया है। इसे आशी मुनियों ने भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा से न केवल धन समृद्धि आएगी, बल्कि आपके जीवन से कर्ज और दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। नवग्रह भी आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है भारत की प्राचीन वनस्पतियों और उनसे जुड़े तांत्रिक और आयुर्वेदिक ज्ञान को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी इस ज्ञान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन के सभी रास्ते खुल जाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, अक्सर लोग हम कुछ पौधों को झाड़ फूस समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु यह वही पौधे होते हैं जिनकी महिमा अगर कोई जान जाए तो भक्तों, हमारा विश्वास मान लीजिए हम अभी भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तमाम तरह के उपायों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं माता लक्ष्मी जी सपने में आपके आकर आपको धनवान बनाने के सभी रास्तों के बारे में बताकर जाएंगी। भक्तों, पीपल का पत्ता हो या कोई अन्य वनस्पति, हर पौधे की अपनी एक विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को डोट विशेष महत्व दिया गया है और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी इन पौधों में समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अनोखा है और हमारे प्राचीन समय के लोग इसे बहुत महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधों को देखकर उन्हें जल अर्पित करते थे या फिर उन पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आज के समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और आयुर्वेद को अपनाते हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं को पूरा करने के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल कई भारतीय अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पौधे का नाम है सफेद कटेरी। यह पौधा कांटेदार होता है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं, इसलिए इसे कंट्री कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारी प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसकी एक भी बात मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने इसे अनदेखा किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस पौधे का सही उपयोग आपको कई बड़े खर्चों से बचा सकता है और अगर आपने सही साधना के साथ इसका प्रयोग किया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सफेद कैटरी के पौधे का रंग 2 प्रकार का होता है। पहला बैंगनी और जामुनी और दूसरा सफेद बैंगनी और जामुनी रंग का पौधा केवल आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है, जबकि सफेद रंग का पौधा आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में भी उपयोगी है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आपको सफेद कटेरी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे संभाल कर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस पौधे का सही उपयोग किया तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। हिंदू पुराण प्रणों के अनुसार सफेद कटेरी वही उगती है जहां गड़ा हुआ धन, सोना या चांदी मौजूद हो। पुराने समय में राजा, महाराज या युद्ध के दौरान लोग अपने धन और कीमती सामान को जमीन में गाड़ देते थे। समय के साथ वह जमीन में ही दबा रह जाता था। सफेद कटेरी का पौधा ऐसी ही जगहों पर उगता है। हिंदू पुराणों में यह भी कहा गया है कि सफेद कटेरी केवल 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है। शमशान के पास अगर शमशान में सफेद कटेरी का पौधा उगा हुआ है तो माना जाता है कि वहां किसी न किसी रूप में गड़ा हुआ धन मौजूद हो सकता है। मंदिर के पास यदि किसी मंदिर के आसपास यह पौधा उगता है तो यह संकेत देता है कि वहां जमीन के नीचे सोना या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हो सकती है। पुराने जंगल में यदि पुराने जंगल में सफेद कटेरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य कीमती चीजें हुई हैं। सफेद कटेरी का आयुर्वेद और तांत्रिक दृष्टिकोण
से भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि यह पौधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो जीवन में कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कटेरी का उपयोग करें। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटेरी के फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इनके माध्यम से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उनके जीवन से सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपको हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सफेद कटेरी का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया लगातार 11 शुक्रवार तक पूरी कर ली तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगा। इससे आपके सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन के मार्ग खुलेंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कटेरी का पौधा लाकर उसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, बस आया या का जादू का प्रभाव है तो सफेद कटेरी की जड़ को सिरहाने के नीचे रख देने से यह सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था वह भी ठीक हो सकता है। यदि आप पर तंत्र मंत्र या काले जादू का असर है तो सफेद कटेरी की जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने के नीचे रखें। इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह उपाय प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। यदि आप नया घर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि घर बनाते समय लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपका घर आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाता। इसका समाधान है कि जब घर की नींव खुद रही हो तो सफेद कटेरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में गाड़ दे। इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बुरी नजर से भी बचाव होगा। यह उपाय घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखेगा और समृद्धि बढ़ाएगा। हिंदू ग्रंथों में इन उपायों का उल्लेख किया गया है। इस जानकारी के लिए आपको कहीं लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस पौधे का सही उपयोग करके आप न केवल रोगों का इलाज कर सकते हैं बल्कि अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है और घर में बरकत की कमी है तो यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। अगर आप इस पौधे का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है या धन के मार्ग बंद हो गए हैं तो आपको केवल यह करना है, इस पौधे को तोड़कर लाएं, इसकी जड़ को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर से तिलक धारण करें। ध्यान रखें, तिलक लगाते समय अंगूठे का उपयोग करें क्योंकि हिंदू पुराणों के अनुसार अंगूठे में अग्नि का वास होता है। अगर आप इसे अपनी तीसरी आंख माथे के बीच पर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे न केवल धन और समृद्धि आएगी बल्कि आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो इस पौधे का सही उपयोग करें। हम यह नहीं कह रहे कि केवल इस पौधे से नौकरी मिल जाएगी, परंतु अगर आपकी मेहनत सच्ची है और आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। इस पौधे का एक फूल तोड़कर अपनी पढ़ाई वाली किताब में रखें। इससे न केवल आपका दुर्भाग्य दूर
होगा, बल्कि 9 ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो जाएगा, जिससे सफलता के अवसर बढ़ेंगे। अब तक हमने इस पौधे की तांत्रिक शक्तियों के बारे में बताया है, आइए इसके आयुर्वेदिक गुणों पर भी नजर डालें। अगर आप दांतों में दर्द या पायरिया की समस्या है और आपने इसका इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च कर दिया है, तो अब इसकी जरूरत नहीं। सफेद कटेरी की जड़ से 7 दिनों तक नियमित मंजन करें, इससे पायरिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मसूड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। जिस समस्या पर आपने हजारों रुपए खर्च किए, वह इस सरल उपाय से ठीक हो सकती है। सफेद कटेरी का पौधा न केवल आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख समृद्धि भी ला सकता है। अगर आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी के जीवन से गायब होने का फैसला लिया है और फिर यह सोचने लगे कि वह क्या सोच रहे होंगे? शायद यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव था ताकि आप अपनी शांति को बनाए रख अपनी ऊर्जा वापस पा सके या एक संदेश भेज सके। आप टेक्स्ट करना, कॉल करना या पहले संपर्क करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर सवाल आने लगते हैं, क्या वह यह सब नोटिस कर रहे हैं? अब जब मैं चला गया हूँ तो उनके मन में क्या चल रहा है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब आप खुद को डोट हटा लेते हैं, किसी की जिंदगी में तुम्हारी गैर मौजूदगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी अनुपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती है। अक्सर ऐसे जज्बात और ख्याल पैदा करती है जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते, और चाहे वो इसे माने या ना माने, वह कुछ महसूस करते हैं। आज हम उन 9 बातों के बारे में बात करेंगे जो वह तब महसूस करते हैं जब तुम अचानक गायब हो जाते हो। या जज्बात, मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और स्टोइक दर्शन शास्त्र में गहरे जुड़े हुए हैं। अब मैं साफ कर दूं, गायब होना का मतलब भूत बन जाना या खेल खेलना नहीं है। यह जानबूझकर पीछे हटने के बारे में है। कभी कभी अपनी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। हम बात करेंगे कि किसी रिश्ते में संतुलन वापस पाने या भलाई के लिए हमें खुद के लिए कुछ जगह बनाने की जरूरत है, ताकि हम सोच सके, बढ़ सके और समझ सके। और जब आपको लगे कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, असल में आप रिश्ते की स्थिति को फिर से सेट कर रहे हैं, खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चुप्पी को बातचीत करने दे रहे हैं। इस वीडियो में हम यह सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्वीकृति के दर्द के बारे में बात
करेंगे कि आपका गायब होना उनके अहंकार कोडोड कैसे चुनौती देता है और उन्हें असहज भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करता है। फिर हम उस खालीपन की ओर बढ़ेंगे। एक भावनाएं हैं जो शायद शुरू में उन्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह और भी मजबूत होती जाएंगी। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जब वे यह सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपने पीछे हटना चुना और आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा कितनी बढ़ जाती है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हम गहरी आत्म प्रतिबिंब पर भी चर्चा करेंगे कि आपकी अनुपस्थिति अक्सर उन्हें अंदर की ओर देखने और उनके रिश्ते में अपनी भूमिका को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। फिर हम राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई पर बात करेंगे जो उनके मन में चलती है सिर्फ तब जब वह चला गया। यही होता है जब आप दूर होते हैं। शुरुआत में वह खुद को मनाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है और शायद उन्हें यह सोचकर राहत भी मिलती है कि थोड़ी दूरी से उन्हें आजादी या साफ सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है असली स्थिति सामने आ जाती है। उन्हें आपकी याद आती है, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी, जिस तरह से तुमने उन्हें महसूस कराया। यह भावना इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि लोग अक्सर निरंतरता की अहमियत को कम आते हैं। जब तुम उनकी जिंदगी में थे तो शायद उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों की पूरी तरह से कद्र नहीं की जो तुमने की थी, जैसे टेक्स्ट, बातचीत और जो देखभाल तुमने दिखाई। लेकिन अब वह छोटी छोटी चीजें नहीं है और यह सिर्फ उनके खोने की बात नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की कमी भी है जो उन क्रियाओं ने पैदा की थी। उन्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ उनके लिए आनंददायक नहीं थी, बल्कि वह इस पर निर्भर करते थे। यह एक सच्चाई के नजरिए से एक स्वाभाविक नतीजा है जुड़ाव और बदलाव का। जैसा कि एपिक ने समझदारी से कहा था, दौलत का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हो, बल्कि यह है कि आपकी इच्छाएं कम हो। जब आप चले जाते हैं तो यह उन्हें आपके प्रति अपने जुड़ाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वे उस खालीपन को महसूस करने लगते हैं जो आपने पीछे छोड़ा है और उस खाली जगह में वे अपने जीवन में आपके द्वारा लाई गई चीजों पर अपनी निर्भरता का सामना करते हैं। चलो इसे व्यावहारिक रूप से समझते हैं। आपके बिना का यह खालीपन आमतौर पर एक साथ नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। शायद यह छोटे छोटे पल की चाहत से शुरू होता है, जैसे किसी गाने को सुनने से। जब आप दोनों ने जो गाना साथ में सुना, या उस जगह पर वापस जाते हैं जहां आप पहले साथ जाया करते थे। यह सब चीजें आपको पुरानी यादें ताजा कर देती हैं और उन यादों के साथ यह एहसास भी आता है कि समय के साथ आप क्या खो चुके हैं। यह भावना बढ़ती जाती है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और सुनिए दोस्तों, यह खालीपन आपकी अहमियत का एक प्रतीक है। जब कोई आपको याद करता है, इसका मतलब यह होता है कि आपने उनकी जिंदगी में कुछ खास और अर्थपूर्ण चीजें डाली थी। आपकी अनुपस्थिति सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खो गया है, बल्कि इस बारे में है कि अब वह क्या समझते हैं कि उनके पास था। मतलब तुम्हें जल्दी वापस आकर वह खाली जगह भरने की जरूरत नहीं है। इसके उलट यह तुम्हारी अहमियत और तुम्हारे प्रभाव की याद दिलाता है। भले ही तुम दूर हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस करने का अनुभव खुद ही करना है। तुमने अपनी शांति को बनाए रखने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूर जाने का फैसला किया है। उनका तुम्हारी कीमत को समझना
तुम्हारी प्रगति का नतीजा है यह कोई लक्ष्य नहीं है, अपनी सीमाएं बनाए रखकर और अपने रास्ते पर चलते रहकर तुम उन्हें और खुद को दिखा रहे हो कि तुम्हारी खुशी उनके होने पर निर्भर नहीं करती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वह क्या खासियत है जो आप रिश्तों में लाते हैं जो दूसरे लोग तब नहीं देख पाते जब आप नहीं होते? इस पर अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। याद रखें, मैं कीमती हूँ। चलिए उन गुणों का जश्न मनाते हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं, क्योंकि आपकी कीमत पहचानने और सराहन लायक है। बने रहे दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जो हम जानेंगे वह है अधिक जिज्ञासा, और यह कैसे आपकी चुप्पी उन्हें आपके बारे में पहले से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 3, अत्यधिक जिज्ञासा। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं। जो लोग महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं, सबसे पहले उन्हें एक जबरदस्त जिज्ञासा होती है। रिजेक्शन का दर्द और आपकी कमी का एहसास होने के बाद उनके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। वह सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किसके साथ हैं? आपने मुझसे दूरी क्यों बना ली? और सबसे जरूरी बात, क्या आप उनके बिना बेहतर हो? यह जिज्ञासा बस थोड़ी बहुत नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से उन्हें घेर लेती है। चलो यह बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको किसी के बारे में नहीं पता होता तो वह कितने ज्यादा दिलचस्प लगते हैं? यही तो है असल में, जब तुम गायब हो जाते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक रहस्य पैदा करती है जिसे वे सुलझाने की कोशिश किए बिना नहीं रह सकते। वे तुम्हारे साथ रहने के आदी होते हैं, चाहे वह संदेशों के जरिए हो, सोशल मीडिया पर या साझा अनुभवों के माध्यम से। लेकिन अब जब वो सब नहीं है तो उन्हें लगता है कि जैसे कुछ खो गया है, और इससे उनकी नियंत्रण की भावना भी चली जाती है। यह जिज्ञासा इतनी भारी क्यों होती है? क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर खींचे जाते हैं जिसे वे नहीं समझते। जब तुम मौजूद थे और सब कुछ अनुमानित था तो शायद उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को हल्के में लिया, लेकिन जब तुम कुछ समय के लिए दूर चले जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ चुप्पी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, जिससे उन्हें खुद ही चीजें भरनी पड़ती हैं। और सच कहे दोस्तों, उनकी कल्पना उन खाली जगहों को हकीकत से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक स्टोइक दृष्टिकोण से यह जिज्ञासा इस बात से आती है कि वे आपके कार्यों को नियंत्रित या भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि एपिक हमें याद दिलाते हैं, अगर आप सुधारना चाहते हैं तो बेवकूफ और मूर्ख समझे जाने पर संतुष्ट रहिए। चुप रहकर आप अप्रत्याशित की ताकत कोडोट अपनाते हैं। इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होती है और किसी ना किसी रूप में हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान ले। यदि किसी कारणों से हम उन्हें पहचान जान पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यह आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इसे पहचानने वालों की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है, और यह ब्रह्मांड में यूं कहें कि भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल मेट या फिर सोल कनेक्शन जैसे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहता है, लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से हम बताएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है, और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक है, साथ ही साथ शास्त्रीय
प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाला होगा। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसी होती हैं कि उनसे चाहे भले ही हम पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजीब सा, एक अजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आती है, इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है, यानी हम पह कबार तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार या भी चल रहा होता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाला है, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। दोस्तों, यह जो दैवीय खिंचाव है या यह कहें कि ऊर्जा हो या आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उस इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। उसकी कही हुई हर छोटी बड़ी बात आपको अंदर तक छू जाती है और हम चाहे अनचाहे ही सही, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उससे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी ना किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी आज तक याद करके बैठी है। हम उसे इस जन्म में भी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सोल कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारी पिछले जन्म की जो रहस्य है, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है पिछले जन्म की, और इस संसार में आकर भागदौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं। वह उस इंसान के लिए भगवान का वरदान होता है। एक सच्चे प्यार करने वाली कन्या अपने साथी की जरूरतों, खुशियों और दुखों की पहचान करती है और उसकी मदद, समर्थन और संबंधों की देखभाल करती है, और बार बार इस प्रकार की बात सामने आती रहती है और आपका भी मन उस कन्या पर भटकती रहती है और बार बार आपके मन में उनका ही ख्याल आने लगता है। आपका मन कोई काम में नहीं लगने लगेगा और उसे कन्या का भी मन कहीं और नहीं लगेगा। दोस्तों, और यह जो कन्या है आपसे सच्चा प्रेम करती है, आने वाले इन 5 दिनों के अंदर यह सच्चा प्रेम करने वाली कन्या आप मिलेगी और आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। दोस्तों, अब आपको आगे बता दे, इस समय आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी क्या क्या मिलेगा और आप पर कौन कौन सा महादुर्लभ संयोग बना है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार करते हूँ। बता दे कि जब देव गुरु बृहस्पति 12 राशियों का भ्रमण चक्र पूरा कर वापस वृष राशि में आते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देव और असुरों के बीच संग्राम हुआ था, तब असुरों के गुरु शुक्र थे, जो इस बार राहु केतु के साथ है। वही देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में है। आज बुधादित्य योग, कुंभ योग, श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग बना है। महाकुंभ में पूरे 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसे बने योग, यह योग का भी लाभकारी सिद्ध हो रहा। इस योग के कारण आपके जीवन में यह 5 बड़ा बदलाव होगा। चलिए जानते हैं यह 5 बड़ा बदलाव के बारे में। दोस्तों, वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। इस राशि वालों के लिए दिन सफलता और तरक्की से भरा रहेगा। व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर बाद किसी काम में व्यस्त रहेंगे और आपको जरूरी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। धार्मिक कार्य में आपको लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी। शाम को किसी शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं। आपका दिन सफलता और तरक्की से भरा होगा। इस राशि वालों के लिए यह 5 दिन का समय शुभ रहने वाला है। खर्च शुभ कार्यों में होगा। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। संतान का सुख मिलेगा। व्यापारिक रूप से आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। धन बचत पर फोकस बनाए रखें। इस राशि वालों के लिए के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने सोर्स से भी रुपए पैसे आएंगे। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
आज का नए मार्ग शुरू हो सकता है, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, यात्रा करते समय लाभ होगा, किसी मित्र का सहयोग आर्थिक उन्नति में मदद करेगा। इस प्रकार गृह योग का खास प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो शानदार समय रहेगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। नए प्रेम संबंध की शुरुआत सिंगल लोगों के जीवन में हो सकती है। यह 5 दिन का समय बहुत ही खास समय रहेगा, यह समय का लाभ ले। और आप अपने जीवन में अनजान हैं इस शक्ति से, तो दोस्तों सभी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो यह संकेत भी आप नहीं समझ पाएंगे और आने वाली इन 5 दिनों के अंदर जो बदलाव और जो परिवर्तन आपके साथ होगा वह भी आपके हाथों से मिस हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको इन 5 दिनों के अंदर निश्चित सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कई बड़े बड़े कार्य भी पूरे होंगे, आपके सपने भी सच होंगे, आपके अधूरे कार्य यह भी पूरा होगा और आपकी मन की इच्छा भी पूरी होगी। और यह स्त्री के भी बारे में हम आपको बताऊंगा जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। इस वीडियो में हम आपको सभी बात बताऊंगा जो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। और आज का यह वीडियो आपकी परेशानी और आपकी कुंडली को देखकर मैंने इस वीडियो का निर्माण भी किया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री पहचान कैसे आप करेंगे, क्या आपको संकेत किस प्रकार मिलेगा, चलिए हम विस्तार करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक सुने और अपना जीवन सफल करें। दोस्तों प्यार एक अनमोल भावना है जो दो लोगों को गहराई से जोड़ती है। जब कोई कन्या, जब भी कोई स्त्री सच्चे मन से किसी से प्रेम करती है तो उसकी भावनाएं बहुत गहरी होती है। वह अपने प्रेम के ही बारे में दिन रात सोचने लगती है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़ी रहती है। जब आपका याद करती है तो कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें महसूस करके आप समझ सकती हैं वह अभी आपको सोच रही है। इन संकेतों के जन से आप अपने रिश्ते को भी मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों खास बात यह है कि उनकी पहचान, इनका संकेत कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इन संकेतों के बारे में आपको बता रहे हैं। जब किसी महिला के दिल में सच्चा प्यार उमड़ता है तो वह आपके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती है। जब वह आपके साथ होती है और आप पर भरोसा करती है तो उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। अगर कोई चीज या कोई और आपका समय और ध्यान मांगता है तो उसे थोड़ी जलन भी हो सकती है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण संकेत देंगे। सच्चा प्यार करने वाली औरत आपके ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने देगी, खुद को दोहकदर लेकर आपको खुशी और सुख देगी। उसकी आंखों में आपके अलावा किसी और की तस्वीर नहीं होगी। यदि आप उसको किसी तरह का दोहक पहुंचाओ उसके बाद भी वह हंसते हंसते आपके सारे दोहक सह लेगी। आज के दौर में ऐसी औरत का मिलना बहुत मुश्किल है और यदि किसी इंसान को ऐसी औरत मिल जाए तो इस दुनिया में उससे ज्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं होगा। यदि सच्चा प्यार करने वाला पुरुष या औरत किसी को मिल जाए तो कि लोक परलोक इस सारी बातें भूल जाते हैं, विस्मृति छा जाती है। लेकिन फिर भी हमारी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके या यूं कहे कि योगी पद्धति का प्रयोग करके किताबों के माध्यम से हमें कई रूपों में ज्ञान दिया है, जिसे हम वेद, पुराण, उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं पिछले जन्म जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती है जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों वेदों की भाषा को समझने के यह स्वयं वेदक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं वे 5 बहुत बड़ा संकेत, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता
है या नहीं है, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह है आकर्षण। मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं यह संसार वैसा नहीं है। यानी कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष ताना बाना है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो हमें दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, बस उसे ही और समझ पाती है। लेकिन हमारे अंदर यूं कहे कि हमारे जो असली स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वह इस संसार की संपूर्ण ऊर्जांचल। इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं। तो इस आत्मा के पास उस परम ब्रह्मा का भी ज्ञान है कि वह कहां से आई है और कौन है उसका असली मालिक। और इस आत्मा को यह भी पता है कि इस संसार में किस तरह से कार्य होता है, यानी कि कैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसी पुनर्जन्म की आत्मा ने नई शरीर कैसे धारण करती है आनी, जिसे हम ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं, दैवीय ज्ञान कहते हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है। ऊर्जा हो के इस आकर्षण को अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले और आपको वह अच्छा लगने लगता है। उसकी बात है, उसके शब्द, उसकी आवाज, चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी ओर ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं। आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहे, देखते रहे, उसकी हर एक बात कोडोड मानते रहे, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित हो जाएं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में। जी हाँ दोस्तों, आत्मिक संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है। तो यह तो पहला संकेत है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि जब आप किसी परेशानी में होती हैं, मुसीबत में होते हैं, या फिर आप उदास होते हैं, मन में आपकी बेचैनी होती है और आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए, परेशानी से बाहर निकालने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए यह इंसान आपके पास आता है। यह आपके मन के भाव को समझ जाता है। आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो यह आपके आसपास ही होता है। अब यदि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है, ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देता है और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, यानी कि कोई आपकी चापलूसी नहीं करता, फिजूल की तारीफें नहीं करता, आपसे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वह आपको खुश देखना चाहता है। तो आप समझ जाइए कि इस इंसान के साथ आपका जरूर पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता अवश्य रहा है। जी हाँ मित्रों, तो यह तो दूसरा संकेत हो गया। तीसरा संकेत यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में बस उस इंसान के बारे में विचार आया, जैसे कि आपके आसपास कोई आपका रिश्ता है, नाता है, आपका भाई है, आपका प्रेमी है, या फिर आपका कोई मित्र है। आप बस अकेले में बैठकर उसके बारे में मन में कोई विचार लाया है कि अगर यह आपके पास होता तो आपसे यह बात कह रहे हो, तो ऐसी ऐसी बातें करते, आपका मन अच्छा हो जाता है, आपका टाइम पास हो जाता है। ऐसी कुछ भी बात, मतलब कहने का यह है कि आप उसके बारे में विचार करते और आप देखते क्या है कि अचानक वह इंसान आपके सामने चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर नहीं होगा यह, कभी कभी ऐसा जरूर होगा। मतलब कहने का यह है
कि आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो हर बार बार आपके सामने नहीं आए, लेकिन अक्सर यह जरूर हो जाया करेगा कि आपने उसके बारे में विचार किया और वह आपके सामने आ गया। जी हमें तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब उसके बारे में विचार किया तो आपके अंदर जो तरंगे ऊर्जा की उत्पन्न हुई, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई थी, उन वाइब्रेशंस को उसे इंसान ने भी महसूस कर लिया और वह आपकी ओर खींचा चला आया। उसे पता चल गया, यानी उसके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पता चल गया कि आप उसे पुकार रहे हैं और वह आपकी ओर खींची चली आती है। ठीक ऐसा ही इस प्रकार भी होता है कि आप किसी इंसान के बारे में बस सोचिए रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। जी हाँ, हमें तो यह भी इस तरह के संबंध का एक मजबूत प्रमाण है। इसी के साथ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई बात सोच रहे हैं, बस आपने मन में सोचा ही है और वही इंसान आपके आसपास है और वह अचानक से वही बात बोलने लगता है जो आप अभी अपने मन में सोच रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होता है कि यह तो मैं अपने मन में सोच रहा था, यह तो मैंने किसी को बताया भी नहीं, और यह इसको कैसे पता चल गया, इसलिए यह बात कैसे कह दी। और जब आप उससे पूछते हैं कि यह तो मैंने अभी किसी से बोला भी नहीं है, तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली, तो वह भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि प्यारे मित्रों, इस जन्म का संबंध नहीं है, यह स्थूल शरीर का इस जन्म में तुम्हें मिला है। जब वे कोशिश करते हैं यहाँ भावनाओं को सुलझाने की बात की जा रही है, हम यह भी जानेंगे कि खेल खेलने की इच्छा कैसे काम करती है, जो कि अहंकार से भरी एक प्रतिक्रिया है जब लोग नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हमें चुप्पी के भारी बोझ को नहीं भूलना चाहिए। चुप्पी बहुत ताकतवर होती है, यह विचारों को टिकने, भावनाओं को उभरने और एहसासों को सामने आने का मौका देती है। अंत में हम उस डर की बात करेंगे जो उन्हें वापस लाता है जब उन्हें एहसास होता है कि वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं, और यह बात उन्हें कितना डराती है। इन सभी भावनाएं एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, इमोशनल प्रोसेस सी, और उन्हें समझना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वह क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह अपने आप को मजबूत बनाने के बारे में है। जब आपको एहसास होता है कि आपकी गैर मौजूदगी का क्या असर होता है, तो आप रिश्तों को और ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं। चलो एक अहम स्टोइक प्रिंसिपल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, उन्हें संभालें, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें छोड़ दें। जब आप खुद को गायब करने का फैसला करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और सीमाओं पर नियंत्रण ले रहे हैं। आप उन्हें और अपने आप को यह दिखा रहे हैं कि आपकी कीमत किसी और पर निर्भर नहीं करती, उनकी ध्यान या मान्यता पर निर्भर रहना। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां आपकी असली ताकत छिपी हुई है। लेकिन पहले हम पहले एहसास में जाने से पहले एक पल के लिए सोचें, क्या आपने कभी किसी से दूर होकर यह सोचा है कि इसका उन पर क्या असर हुआ होगा? अगर हाँ, तो अब अपनी बातें कमेंट्स में शेयर करें, इस विश्वास के साथ मैं खुद को चुनता हूँ। आइए यह याद रखें कि पीछे हटना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ताकत है। यह अपने भले, अपनी शांति और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने का एक चुनाव है। और अगर आपको इस बातचीत में कुछ मूल्य मिल रहा है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशंस ऑन एंड कर ले। यहाँ स्टोइक रिलेशनशिप्स में हम आपको जिंदगी और प्यार को आत्मविश्वास और समझदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सब्सक्राइब करके आप ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जो विकास
स्पष्टता और आत्मसम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन 9 चीजों को जानने के लिए जो लोग तब महसूस करते हैं जब आप अचानक गायब हो जाते हैं? चलिए जानते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी कैसे उनके अहंकार को चुनौती देती है, रिश्तों में बदलाव लाती है और उन्हें उन चीजों का सामना करने पर मजबूर दूर करती है जिनका उन्हें शायद पता भी नहीं होता। उनका पहला एहसास होता है अस्वीकृति का दर्द और यकीन मानिए दोस्तों, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अस्वीकृति का दर्द। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है। अस्वीकृति का दर्द, यह अक्सर उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है और जब आप खुद को उनकी जिंदगी से हटा लेते हैं तो यह गहरा असर करता है। इससे एक अचानक खालीपन उत्पन्न होता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दे ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तब जाके आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ला पाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।